आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मार्ट और एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखेंगे। इनके सेंटेंसेस देखेंगे कि हम इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर आप इनको यूज़ कीजिएगा अपनी कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी हमारी वोकैबुलरी होगी हम उतने ही अच्छे सेंटेंसेस बना सकेंगे, उतनी अच्छी हमारी कॉन्वर्जेशन होगी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी एक्रीमनी का मतलब होता है कोई भी बद अखलाक, तल्ख मिजाज, खुदरापन। इस तरह का मीनिंग होता है कि कोई शख्स बात करे तो उसके बात में वाज़े तलखी हो, वाज़े जो है सख्ती हो, उसके लिए आप एक्रीमनी यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अपने पड़ोसियों के लिए उसकी नाराज़गी, उसकी तलखी चीखों पुकार से ज़ाहिर होती है, ठीक है। यानी उसके गुस्से से उसकी नाराज़गी, उसकी तलखी, उसकी सर्द महरी अपने पड़ोसियों के लिए ज़ाहिर होती है। हर एक्रीमनी फॉर हर नेबर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ विद शाउटिंग एंड स्टम्पिंग। हर एक्रीमनी उसकी सख्ती, नाराज़गी, तलखी फॉर हर नेबर्स, अपने नेबर्स के लिए, पड़ोसी के लिए। मैनिफेस्ट इसका मतलब होता है ज़ाहिर होना। मैनिफेस्ट इटसेल्फ ज़ाहिर होती है, विद शाउटिंग एंड स्टम्पिंग, उसकी चीखों पुकार से, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें। इसका जवाब हैरत अंगेज़ तौर पर सख्ती से, इसका जवाब हैरत अंगेज़ तौर पर सख्ती से, तल्ख से, बद अखलाक़ी से पाक था। Her response was surprisingly free of acrimony. Her response was surprisingly free of acrimony. यानी उसका जो रिस्पॉन्स था ना, उसमें कोई तलखी नहीं थी, उसमें कोई बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी नहीं थी। तो एक्रीमनी मीन्स बद अखलाक़ी, तल्ख मिजाजी, खुरदरापन, सख्ती। एक और वर्ड देखें, ब्रस्क। ब्रस्क ब्रस्क इसका मतलब है साफ गो होना, बहुत सख्त कलाम होना, बहुत खुश कलाम होना, मुँह फट होना, मुँह पर बोल देना जो बोलना हो, बदतमीज़ी के साथ। जैसे मैं कहूँ, हम एक दूसरे को कई महीनों से जानते हैं। वी नो ईच अदर फॉर मैनी मंथ्स। वी नो ईच अदर फॉर मैनी मंथ्स। लेकिन वो अब भी मेरे साथ बहुत मुँह फट है, बहुत अक्खड़ है, बहुत सख्त है। बट स्टिल ही इज़ ब्रस्क टू मी। ही इज़ स्टिल ब्रस्क टू मी। ही इज़ स्टिल ब्रस्क टू मी, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें। उसने कॉफ़ी का कप मांगा। शी आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। और उसने बहुत सख्ती से जवाब दिया। एंड रिसीव्ड अ ब्रस्क रिप्लाई, यानी उससे जो जवाब दिया गया बहुत सख्ती से, बहुत मुँह फट तरीके से मना कर दिया गया एक तरीके से। तो हम कहेंगे शी आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी का कप मांगा। एंड रिसीव्ड अ ब्रस्क रिप्लाई, और उसे जो जवाब मिला ना वो बहुत सख्त था, बहुत ही यानी साफ साफ मना कर दिया गया, मुँह फट जवाब दे दिया गया। तो ब्रस्क मीन आप मुँह फट तरीके से, साफ गो तरीके से, सख्ती से, सख्त कलाम करके, खुश कलाम करके बात करें। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड विनर। ब्रेड विनर ब्रेड विनर हम उस शख्स के लिए यूज़ करते हैं जो अपने ख़ानदान में कमाने वाला हो, रोज़ी रोटी कमाने वाला हो, अपना घर चलाने वाला हो, घर का कफ़ील हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसके ख़ानदान में कोई कमाने वाला नहीं है। देयर इज़ नो ब्रेड विनर इन हिज़ फैमिली। देयर इज़ नो ब्रेड विनर इन हिज़ फैमिली। वो बहुत तकलीफ़ में है। दे आर सफरिंग अ लॉट, यानी वो इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि कोई इस वक्त इनके घर में नहीं कमा रहा। सो देयर इज़ नो ब्रेड विनर इन हिज़ फैमिली। दे आर सफरिंग अ लॉट। एक और सेंटेंस देखें। वो 34 साल का है। ही इज़ 34 ईयर्स ओल्ड। वो 34 साल का है, 34 ईयर्स का है। ही इज़ 34 ईयर्स ओल्ड, या आप ये भी कह सकते हो ही इज़ 34। 3 बच्चों का बाप है। अ फादर ऑफ 3, और ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला है। एंड द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। सोल मीन्स वाहिद, कोई और उनके घर में कमाने वाला नहीं है। एंड द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। ही इज़ 34, अ फादर ऑफ 3 एंड द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। ब्रेड विनर मीन्स कमाने वाला, ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली में कमा रहा हो, घर चला रहा हो। नेक्स्ट है वॉन्डर। वॉन्डर वॉन्डर मीन्स कि कोई शख्स बिला वजह यहाँ वहाँ घूमता रहे, बेमकसद यहाँ वहाँ फिरता रहे, कोई मकसद ना हो घूमने का, कोई पर्पस ना हो। जैसे मैं कहूँ ही वॉन्डर्ड अराउंड एंड हिज फैमिली वॉज शॉपिंग। वो बिला वजह मॉल में घूमता रहा, बेमकसद घूमता फिरता रहा और उसकी फैमिली शॉपिंग करती रही। ही वॉन्डर्ड अराउंड एंड हिज फैमिली वॉज शॉपिंग। एक और सेंटेंस देखें। आफ्टर द एग्ज़ाम, इम्तिहान के बाद, आई वॉन्डर्ड द होल डे। मैं पूरा दिन बिला मकसद घूमता रहता था। आफ्टर द एग्ज़ाम आई वॉन्डर्ड द होल डे। एग्ज़ाम्स के बाद मैं फ़ारिग था तो बिला मकसद यहाँ वहाँ पूरा पूरा दिन घूमता फिरता रहता। वॉन्डर वर्ब है तो पास में वॉन्डर्ड यूज़ होगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस से बनाएंगे तो वॉन्डरिंग यूज़ होगा। एक लास्ट हम देखते हैं वर्ड बेटर ऑफ। बेटर ऑफ मीन्स अच्छा होना, खुशहाल होना, पैसे वाला होना, बेहतर हालत में होना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मैं जानता हूँ कि आप
नाखुश हैं। आई नो यू आर अनहैप्पी, आई नो यू आर अनहैप्पी कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। दैट द रिलेशनशिप एंडेड, आई नो यू आर अनहैप्पी दैट द रिलेशनशिप एंडेड, लेकिन आप उसके बगैर बहुत खुश रहेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे। बट यू विल बी बेटर ऑफ विदाउट हिम, बट यू विल बी बेटर ऑफ विदाउट हिम, यानी आप आने वाली ज़िंदगी में उसके बगैर बहुत खुश रहेंगी, बहुत मुतमईन रहेंगी, बहुत बेहतर हालत में रहेंगी। एक और सेंटेंस देखें, हम अब बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, हम बहुत पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं। वी आर बेटर ऑफ नाउ बिकॉज वी आर बोथ वर्किंग, वी आर बेटर ऑफ नाउ बिकॉज वी आर बोथ वर्किंग, यानी पहले दोनों काम नहीं कर रहे थे तो माली हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब चूँकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो पहले से अच्छी पोजीशन में, पहले से ज़्यादा खुशहाल हैं, पहले से ज़्यादा बेटर ऑफ हैं। सो वी आर बेटर ऑफ नाउ बिकॉज वी आर बोथ वर्किंग, क्योंकि हम दोनों अब साथ में काम कर रहे हैं या दोनों मिलकर घर चला रहे हैं। तो ये 5 एडवांस्ड वोकैबुलरी है, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।